तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद है, या तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों है, ज्यादा सफेद क्यों है। लड़ाई ये करने लगे। राजनीति में इतनी लड़ाई भी कर लीजिए तो कोई बात नहीं, लेकिन लड़ाई उससे ज्यादा बढ़ गई है। लड़ाई यहां तक बढ़ गई है कि हम जो हैं मानेंगे नहीं और हम वही कर्म करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। और उसके कई उदाहरण अभी जेपी नड्डा के सामने रख रहे हैं। इधर जयराम रमेश, उन्होंने दे दिया। महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी तक का उन्होंने बता दिया। क्या उसी दिशा में जाते हुए इस देश को देखते हैं, इस देश की राजनीति और खासकर बीजेपी की राजनीति को हम देख रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी? शुक्रिया राजीव जी। देखिए, इसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला मतलब तो जेपी नड्डा की चिट्ठी का है कि जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र में शिवसेना का विधायक बोल रहा हो या यूपी में बीजेपी का मंत्री बोल रहा हो, ये सब एक रणनीति का हिस्सा है और इसकी स्क्रिप्ट वहीं लिखी जा रही है जहां से चिट्ठी आ रही है। ये अचानक नहीं हो रहा है कि अचानक इनको इल्म हो गया कि राहुल गांधी ने आरक्षण पर कुछ बोल दिया या राहुल गांधी ने सिखों को लेकर के ऐसी बात कह दी जो ठीक नहीं है। पहले आतंकवादी नंबर 1 कहना, देशद्रोही कहना, और फिर बिल्कुल मनुस्मृति के स्टाइल में ये धमकी देना कि जबान काट ली जाएगी या जबान काटने वाले को 11 लाख इनाम दी जाएगी। ये इनाम क्या है? सुपारी है राजीव जी, कि राहुल गांधी की जबान काटने वाले के लिए 11 लाख की सुपारी दी जा रही है। और एक दूसरा बोलता है कि नहीं, जवान काटना छोड़ दीजिए, जवान जला देना चाहिए। यही मनुस्मृति का विधान है। वहां स्त्रियों के लिए था, वहां शूद्रों और दलितों के लिए था। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, उस बोलने से बड़ी तकलीफ है। क्या तकलीफ है कि पूरे नरेंद्र मोदी की जो राजनीति थी, नफरत के आधार पर, विभाजन के आधार पर, वो उस राजनीति को राहुल गांधी एक्सपोज कर रहे हैं। और राहुल गांधी के जबान पर हमेशा जो शब्द रहते हैं वो सामाजिक न्याय के, दलितों के सम्मान के। आप रामचेत को याद कीजिए, आप मिथुन को याद कीजिए, उनको बराबर का सम्मान देना, गले से लगाना, कास्ट सेंसस की बात करना, उस मुद्दे को उठाना। और नरेंद्र मोदी की वो हिंदुत्ववादी राजनीति जिसे वो हिंदू धर्म के साथ जोड़ करके दिखाते हैं, वो भी राहुल गांधी ने कहा कि इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू धर्म के जो भी प्रतीक हैं वो हिंसा की बात नहीं करते, वो अभय मुद्रा की बात करते हैं। गांधी जी भी घोषित रूप से सनातनी थे, लेकिन और गीता को वो पवित्र ग्रंथ भी मानते थे, लेकिन गांधी जी के यहां हिंसा का कोई मतलब नहीं था। राहुल गांधी लगातार प्रेम की बात कर रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं, सौहार्द की बात कर रहे हैं। ये बातें नहीं पच रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि उन बातों पर लोग भरोसा कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। लोगों के जेहन में इस समय देश को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है, ये अगर काबिलियत किसी में है तो राहुल गांधी में है जी। नरेंद्र मोदी एक्सपोज हो चुके हैं कि नहीं, इन्होंने तो जहां भारत को पकड़ा था, जब भारत की सत्ता उनके हाथ में आई थी, उसको डुबो दिया मोदी जी ने। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से इतना विभाजन कहीं नहीं था, इतनी गरीबी नहीं थी। अभी आप हंगर स्ट्राइक उसमें देख लीजिए, इंडेक्स में 125 देशों की सूची में 111वें स्थान पर है। तो ये जो दुर्गति हुई इस देश के लोगों की, रोजगार आप नहीं दे रहे हैं, नए रोजगार सृजित करने का शऊर नहीं है, कोई निवेश नहीं हो रहा है, आप पूरे दुनिया का चक्कर लगा करके आ गए। तो जो लोग हैं, जो प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, जो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपने कहा कि 15 लाख देंगे और लोगों को मिला क्या? लोगों को जो जमा पूंजी थी वो भी चली गई। र्यूमर तो यहां तक फैलाया गया था कि साहब मोदी जी आ जाएंगे तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा, और यहां तो टैक्स पर टैक्स, आप सर्विस टैक्स दें, फिर ये टैक्स दें, वो टैक्स दें, अब गरीब आदमी को भी टैक्स देना पड़ रहा है। आपने हालात ऐसे बना दिए
कि लोगों ने राहुल गांधी की तरफ देखना शुरू किया। वो राहुल गांधी जिन्हें कभी एकदम कमजोर और अगंभीर नेता बना दिया था आपने। तो एक तो ये कारण है कि मोदी को पूरे तरीके से राहुल गांधी ने एक्सपोज कर दिया, और ये मनुस्मृति का विधान इनके दिमाग में है, उसी आधार पर ये राहुल गांधी की जवान काटने की सुपारी दी जा रही है, और उसकी स्क्रिप्ट कहां से लिख के आ रही। जेपी नड्डा का ये कहना, ये बहुत बेशर्मी भरी चिट्ठी है। अरे भाई, आप अगर नहीं कुछ करते तो कम से कम शर्म आया और नैतिकता थोड़ी रखते तो ये कहते कि हाँ, इस तरह की बदजुबानी नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में। आप आरोप भी लगा देते कि भाई पहले भी होती रही है, लेकिन हम तो नए राजनीति को करना चाहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और जो आडवाणी जी कहते थे पार्टी विद डिफरेंस, लेकिन आपने क्या किया? असल में आरएसएस का यही एजेंडा है कि जो भी प्रतिद्वंदी है, जो भी विपक्ष है, उसको ही नेस्तनाबूद कर दीजिए आप। तो सबसे बड़ी आवाज आज राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी और इस तरह से हमले आप कीजिए। दूसरा, इसका जो अर्थ है वो है राहुल गांधी की छवि का पैशाचीकरण करना। राहुल गांधी को आपने कमजोर कहा, राहुल गांधी का मजाक उड़ाया, वो सब कुछ किया और वो ध्वस्त हो गया। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के और लोकसभा चुनाव, और उसके बाद आज लोगों की निगाह में राहुल गांधी एक बौद्धिक और बेहद संवेदनशील नेता के रूप में सामने है। जी। लोगों को यह लगता है कि केवल राहुल गांधी ही अब इस देश को बचा सकते हैं। जो सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, वो राहुल गांधी ही दिलवा सकते हैं, चाहे किसानों का मामला हो, नौजवानों का। अब राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो मोदी जी से बहुत आगे निकल गई, तो इसलिए मजाक बना करके राहुल गांधी का ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो अब क्या है कि राहुल गांधी को बार बार आप देशद्रोही कहें, बार बार आतंकी कहें, बार बार ये कहें कि साहब उन्होंने तो आरक्षण को खत्म करने की बात की, जबकि राहुल गांधी ने ऐसा कहीं नहीं कहा। और मैंने पहले भी आपके यहां बोला, जब सवाल पूछा गया कि आरक्षण खत्म करने का आपका क्या विचार है, तो उन्होंने कहा कि देश में जब सम परिस्थितियां हो जाएंगी, सामाजिक समानता स्थापित हो जाएगी, भेदभाव खत्म हो जाएगा, तब हम विचार कर सकते हैं। अरे भाई, यही तो बाबा साहब का विचार था। एक और हवाला देते हैं राजीव जी कि नेहरू जी ने भी कहा था आरक्षण खत्म करने के लिए चिट्ठियां लिखी थी। ये भी प्रोसेस जो था वो डॉक्टर अंबेडकर का था। पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए किया गया था, और बाबा साहब का कहना था कि 10 साल के पहले हम इसका रिव्यू करेंगे कि अभी इसकी जरूरत है या खत्म हो गई है जरूरत। तो रिव्यू की प्रक्रिया में वो चिट्ठियों का आदान प्रदान हुआ, और जब ये बात निकल के आई कि नहीं अभी कंटिन्यू करना है, तो फिर अगले 10 साल के लिए वो बढ़ा दिया गया रिजर्वेशन, और ये बराबर चल रहा है, हर 10 साल पे पड़ता है जी। लेकिन बीजेपी का काम है कि अगर लोग शिक्षित नहीं हैं तो उनकी आंखों में धूल झोंकना, झूठ बोलना, गुमराह करना। अब राहुल गांधी इनके झूठ को लगातार खारिज कर रहे हैं, लगातार उसको खत्म कर रहे हैं। तो इसलिए राहुल गांधी को किसी तरीके से आप इतना नकारात्मक कैरेक्टर में ढाल दीजिए। और वो जो हिटलर का सूचना मंत्री था, वो तो कहता ही था कि एक झूठ को 100 बार बोलेंगे तो लोगों को सच लगने लगेगा। तो आप 100 बार नहीं 1000 बार बोलिए कि साहब आरक्षण के खिलाफ बोला, आरक्षण को खत्म करने के लिए बोला, और उसमें तो वो तमाम पार्टियां भी लग गई जो दलित हितैषी और ओबीसी हितैषी अपने आप को कहती हैं। मायावती ने भी वही ट्वीट किया कि राहुल गांधी का विचार है आरक्षण खत्म करने का, जबकि ये उस बात में निहित है ही नहीं, बल्कि वही बात है जो डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी। तो ये केवल राहुल गांधी का नेगेटिव किरदार ये लोगों के सामने ले जाना चाहते हैं, लेकिन इनका दुर्भाग्य ये है राजीव जी कि लोग इन पर भरोसा नहीं कर रहे। जिसको हम लोग मुहावरे में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। अब जेपी नड्डा करें तो करें क्या? ऊपर से निर्देश तो वही मिल रहा है कि नहीं अभी चलने दीजिए, तो जेपी नड्डा फिर उसी हिसाब से लिख रहे हैं कि देखिए
वो तो पहले भी ऐसा हुआ और ये बोला गया। अरे साहब, ये उस व्यक्ति के लिए आप कह रहे हैं जिसके पिता शहीद हुए, जिसकी दादी शहीद हुई, इतना बड़ा थ्रेट रहा। और मैं तो राहुल गांधी के बारे में जो जितना पीछे विचार करता हूं कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा और उसको टेलीफोन आता है, प्रिंसिपल बताती है कि घर जाइए, और वहां जाकर के जानकारी मिलती है कि दादी की हत्या कर दी गई है, 32 गोलियां लगी, और वो 32 गोलियां जिसने मारी वो आईबी और रॉ की रिपोर्ट पहले से थी इंदिरा जी के पास कि ये अंगरक्षकों पर आप भरोसा नहीं करिए। लेकिन उन्होंने कहा कि हम पूरी कौम को आशंकित होकर के नहीं देख सकते, भले ही मेरी शहादत हो जाए, लेकिन हम सिख कौम पर भरोसा नहीं छोड़ेंगे। जी। ये कमिटमेंट, ये कितनी बड़ी बात थी। वो आज कह रहे कि सिखों के खिलाफ और ये सब, तो वो करके दिखाया। इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, लेकिन ये नहीं किया कि अंगरक्षक हटाए हो। राजीव गांधी का भी वही था, उनकी सिक्योरिटी कितनी कम कर दी गई थी, और उस समय राहुल गांधी लगातार टेलीफोन से सोनिया जी को पूछते थे कि मुझे बड़ी चिंता हो रही है, और वो आशंका सामने आई। और उस समय की आप तस्वीर देखें, वो राहुल गांधी आते हैं अपने पिता की अंत्येष्टि देने के लिए, उसका शरीर भी नहीं मिला। ये वो परिवार है, और उस परिवार को इस तरह की थ्रेट, ये इस देश की सत्ता के लिए, उस विचारधारा के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आप अपने लीडर ऑफ अपोजिशन का भी सम्मान नहीं कर सकते, तो आप देश की जनता और देश के लोगों के साथ क्या करेंगे। लेकिन ये आरएसएस की असली मानसिकता यही है, और मुझे कोई उनसे उम्मीद नहीं है कि वो इसके उलट कोई और जवाब दे सकते हैं या इसके उलट कोई और वो बात कर सकते हैं। उनकी मानसिकता वही है। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और खड़गे जी और इस देश की जनता, इस देश के लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को क्या जवाब देते हैं, ये बस देखने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जेपी नड्डा ने चिट्ठी लिखी, प्रधान